के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, ड्यू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं, बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में, कि कहाँ से आप लोगों के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने वाले हैं और कहाँ से नहीं बनेंगे, किस पे ज्यादा ध्यान देना है और किस पे कम देना है। क्योंकि अगर आप 10 ईयर या फिर कोई भी बुक उठा के देखेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं कि बार बार आ रहे हैं, लेकिन इस बार आएंगे या नहीं आएंगे इसकी क्या संभावना है या नहीं है। तो आज इसी के ऊपर टॉपिक पे ही वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम कॉस्ट अकाउंटिंग का वन शॉट दे दीजिए और कॉस्ट अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बता दीजिए। तो आज ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो है, और वन शॉट जल्दी से जल्दी आ जाएगा। सब्जेक्ट काफी सारे हैं और काफी सारी यूनिवर्सिटीज को मैं कवर करती हूँ, सो दैट जो है टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को हर सेमेस्टर को कवर करके चलना होता है, वीडियोस मुझे ही बनानी होती हैं। लेकिन आपके एग्जाम से पहले पहले कॉस्ट अकाउंटिंग का वन शॉट आएगा, 110% आएगा। बस उसके 2 यूनिट्स रह गए हैं, 2 या 3 यूनिट जो भी रह गए हैं वो फटाफट से कंप्लीट करा दूंगी, देन आफ्टर वन शॉट आ जाएगा। जितने भी डीयू के स्टूडेंट हैं उनके बाकी के सब्जेक्ट जो है, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेशनल बिजनेस, उनका जो है ऑलरेडी पूरी बुक करा दी गई है, जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आओ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। नोट्स वगैरह चाहिए तो डेमो में बताए गए दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके ले सकते हैं। 8178359562, इस नंबर पे आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज आपको जब मैं करवाऊंगी, जब आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में जर्नल एंट्री आपको पूछी जा सकती है, इसका जो आने की संभावना है वो 90% है। ठीक है। सेकेंड जो है आप लोगों का प्रोसेस अकाउंट है। प्रोसेस अकाउंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 99% इंपॉर्टेंट है प्रोसेस अकाउंट। साथ ही साथ आपका इसके साथ बहुत सारे अकाउंट्स पूछे जा सकते हैं, जैसे नॉर्मल, लॉस अकाउंट, और जितने भी अकाउंट है ये आपके आने की संभावना 95% की रहेगी। थर्ड है आपका कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट तो आपके आने की संभावना 99.9 है। ठीक है, कॉस्ट शीट आने की, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस पे सर्कल कर रही हूँ वो तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, मतलब प्रोसेस अकाउंट बिल्कुल नहीं छोड़ना, कॉस्ट शीट बिल्कुल नहीं छोड़ना। फिर आता है आप लोगों का रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आप लोगों को जो है आएगा ही आएगा, 100% इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्किप नहीं करना, जो आने वाले चैप्टर में आपको मैं कराने वाली हूँ। नेक्स्ट आता है आपका ओवरहेड वाले चैप्टर से आएगा आपका मशीन आर रेट। मशीन आर रेट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 95% इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आता है आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये भी बहुत बार पूछा गया है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एंट्रीज ऊपर नीचे हो सकती है, कोई भी पूछी जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जरूर से जरूर करके जाना है, 99% इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्टरी की जो हमारे अकाउंट है ये भी पूछा जाता है, लेकिन ये कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ये तो पूछा ही जाता है। उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, EOQ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो छोटा क्वेश्चन बने चाहे बड़ा क्वेश्चन बने, पर बनता जरूर है, 99% इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी कभार इनके साथ में और भी लेवल्स पूछे जा सकते हैं, जैसे रीऑर्डर लेवल हो गया, ठीक है, मिनिमम लेवल हो गया, मैक्स लेवल हो गया, स्टॉक लेवल हो गया, ये सारे लेवल्स आपसे पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है 95%, मतलब ये तो करके जाना ही है, जिन पे सर्कल कर रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। उसके बाद
आप लोगों को जो भी मैं टॉपिक बता रही हूँ, जिस पे सर्कल कर रही हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इनको छोड़ना नहीं है। और जो बाकी के टॉपिक्स बता रही हूँ वो भी करके जाने हैं, वो भी छोड़ने नहीं है, बट उनका चांस थोड़ा कम है। बट स्टिल मैं जो टॉपिक्स बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट तो है, 99.99% इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मान लो 0.1% अगर चांस होता है कि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि ये वाले हैं, तो अगर वो दे देते हैं तो भी आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को वो भी बता दिए हैं, ठीक है। और बाकी वन शॉट तो अगर आप कर ही लोगे तो उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। नोट्स भी पढ़ लोगे तो भी है, उससे बाहर कुछ नहीं, मतलब फेल होने का तो कोई चांस नहीं है, अच्छे मार्क्स से हो ही जाओगे, ठीक है। सो उसके बाद आता है आप लोगों का पीएनएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप लोगों को आना चाहिए, 100% इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर आता है आपका, या तो लीफो पूछ लेगा, या फीफो पूछ लेगा, या फिर वेटेज पूछ लेगा, वेटेज वाला, वेटेड एवरेज। तो इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है, या तो वो दोनों पूछ लेगा, मतलब इन तीनों की तैयारी आपकी होनी ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। तीनों में से एक भी पूछ सकता है, दो भी पूछ सकता है, और तीनों भी करवा सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से करके जाना है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंट वाइज बता दिए हैं और हर एक चीज अच्छे से क्लियर करा दिया। अगर इसके अलावा भी और कोई टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, आपका खुद का चैनल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।